वीर की वाणी सुनाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो। वीर की वाणी सुनाते चलो, वीर की वाणी सुनाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो। आत्म और परमात्म का यह भेद न जिसने जाना, पर बेलोलुप रह करके नहीं निजानंद पहचाना। ऐसों को ज्ञान, ऐसों को ज्ञान कराते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो। वीर की वाणी सुनाते चलो, वीर की वाणी सुनाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो। चाहूँगा तिलक चौरासी में भ्रमता, और फिरता दुख पाए। ज्ञान न हो सच्चा बिन गुरु के, कैसे मुक्ति पाए। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कराते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो, जैन धर्म को निभाते चलो। वीर की वाणी सुनाते चलो, वीर की वाणी सुनाते चलो, जैन धर्म को निभाते 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 चलो। रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा, प्रभु नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा, प्रभु नाम तुम्हारा। ऐसा तो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा, प्रभु नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले जिनवर नाम
मोहे सज गए नेमी सांवरिया। आज हुई मैं तो बावरिया, आज हुई मैं तो बावरिया, मोहे सज गए नेमी सांवरिया, मोहे सज गए नेमी सांवरिया।
रोड़ी ये घटने के लिए तो लेवल वाइज बच्चा उसको देना पड़ता है। डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए ऐसे काम कभी भी।
पडमं हवै मङ्गलम् पडमं हवै मङ्गलम् पडमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवले पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् केवले पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् केवले पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् जपो नवकार मनुआ मंत्र जपो नवकार मंत्र जपो नवकार मनुआ मंत्र जपो नवकार पांच पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनुआ मंत्र जपो नवकार मंत्र जपो नवकार मनुआ मंत्र जपो नवकार अरिहंतों का सुमरन कर ले अरिहंतों का सुमरन कर ले सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले आचार्य सुखकार मनुआ मंत्र जपो नवकार मंत्र जपो नवकार मनुआ मंत्र जपो नवकार उपाध्याय को मन में ध्याले उपाध्याय को मन में ध्याले सर्व साधु को शीस नमाले सर्व साधु को शीस नमाले होवे भव से पार मनुआ मंत्र जपो नवकार मंत्र जपो नवकार मनुआ मंत्र जपो नवकार धनहीन सुख संपत्ति पावे धनहीन सुख संपत्ति पावे मन वांछित हर काम बनावे मन वांछित हर काम बनावे सुखी रहे परिवार मनुआ मंत्र जपो नवकार मंत्र जपो नवकार मनुआ मंत्र जपो नवकार
दुख भंजन हार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो आर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो जन्म जरा मृत्यु दोष मिटावे। जन्म जरा मृत्यु दोष मिटावे। भव दुख भंजन हार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो आर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो पति का कुष्ठ मिटाने को अशुभ कर्म का उदय हुआ है। कर्म बंध छुड़ाने को तीरथ करने चली सती। राजा के घर जन्म लिया। पूर्व जन्म के संयोगों से कोടി रूप मिले पिया। तरह तरह के संकट झेले पत्नी घर निभाने को। पत्नी घर निभाने को तीरथ करने चली सती। निज पति का कुष्ठ मिटाने को अशुभ कर्म का उदय हुआ है। कर्म बंध अनाकुल केवल एक अनुभव में आता है। अनेकता का वहां पर विश्व पर मानो तैरता हो, तैर रहा है। जैसे तैर रहा है बिल्कुल न्यारा है, एकदम अलग थलग है। जहाज पानी पर तैरता है, विश्व के बीच में रहकर विश्व से अत्यंत न्यारा अनुभव में आता है। अकेला विश्व पर जैसे तैर रहा है, अलग थलग है। ऐसे अखंड प्रतिभासमय कि जिसका प्रतिभास, जिसका आलोक, जिसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं हुआ था। आत्मा को शुद्ध करना है। करने की बात वो तो श्रम है, वो तो कठिन मेहनत, असंभव मेहनत है। यहाँ तो वो जो श्रम है
वो बिल्कुल असंभव के प्रति किया जाता है, इसलिए उसमें से कोई उपलब्धि नहीं होगी, केवल दुख निकलेगा। क्योंकि जो आत्मा ने एक असंभव उपक्रम शुरू किया है, असंभव व्यवसाय शुरू किया है कि जिसका फल एकांत दुख है, अखंड प्रतिभास में कि जिसका सत्य के साथ एक में एक रूप परिणित होकर जब प्रभाती हो गया है। लेकिन जो ज्ञान की पर्याय सामान्य उपयोग रूप जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें भी किसी का प्रवेश नहीं है, केवल जानने में ही आता है। और जानने में क्या आता है, कहते वो पदार्थ सचमुच जानने में नहीं आता। ये तो भीतर बिठा लेने की बात है। एक भयंकर अपराध है, ये भयंकर अपराध है। मेरे को ये समय सार के काले अक्षर जानने में आते हैं, तो भयंकर अपराध है। कहते होंगे ऐसा समझाने के लिए, जैसे बालक को समझाया जाता है तो ये चंद्रमा चाहिए ना, तो पानी का कटोरा रख दिया, ले ये चंद्रमा लेके, ऐसे समझा रहे हैं। यह है क्या समझाने का तरीका? ही है, कहते हैं सचमुच कि आत्मा ने किसी पर को आज तक जाना हो, अथवा वो जानेगा ये बात असत्य है, झूठ है। ये पर है कहाँ? आत्मा में। आत्मा के भीतर है कोई पराई चीज नहीं है। और जानना कहाँ होता है? जानना किस जगह होता है? ये तो एक सामान्य सिद्धांत है कि पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय उसी में रहते हैं। द्रव्य और गुण तो रहते ही हैं, पर पर्याय भी उस पदार्थ से बाहर नहीं निकलती। और आत्मा की पर्याय सदा आत्मा के पास ही रहती है, आत्मा से बाहर नहीं निकलती। ये तो कोई कठिन नहीं है, बात नहीं है ना, बात कठिन। जैसे आम का जो मिठास है वो आम के पास ही रहता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो आत्मा में ज्ञान की जानने में जो पर्याय पैदा होती है, वो आत्मा के भीतर ही रही है। अब हम कहते हैं कि उसने इस समय सार की लाल गाथा को जाना, तो बोलो कैसे जाना और कहाँ जाना? जहां ये लाल गाथा लिखी है वहां जाना, कहाँ जाना? कि सचमुच जानने की जो पर्याय है वो तो आत्मा के भीतर हुई, तो कहाँ जाना उस लाल गाथा को? कि आत्मा ने अपने ज्ञान की पर्याय के भीतर उस लाल गाथा, दोनों ही तरह से एक भयंकर विषमवाद पैदा हुआ। आत्मा एक लाल गाथा वो जानता है, तो ज्ञान वहां पहुंचा तो वो लाल बन गया। इधर अगर ज्ञान के भीतर ये लाल अक्षर जाने गए हैं, तो ये लाल अक्षर यहाँ आ गए, तब भी ज्ञान लाल हो गया। या तो ज्ञान लाल हो गया, या फिर वो जो लाल है वो ज्ञान हो गया। तो ये होता है, हो सकेगा एक सरल, एकदम सरलतम पद्धति है। तो यहाँ जाना जाता है, पर यहाँ कौन है? ज्ञान ही है। तो कौन जानने में आया? ज्ञान जानने में आया। यहाँ निगुण के ज्ञान की पर्याय भी ठोस है, उसमें किसी का प्रवेश, उसमें और तो और, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाला जो मिथ्या दर्शन है उसका प्रवेश भी उसके सामान्य उपयोग में नहीं होता, नहीं। इसलिए ज्ञान ही है। तो कौन जानने में आया? तो ज्ञान ही जानने में आया कि यदि ऐसा भी करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो कौन जानने? ज्ञायक ही मैं हूं, बस यहाँ आकर उसका उपसंहार होता है। विज्ञान घन संपूर्ण ही विश्व परमाणु तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है। ये तो ऐसी भाषा नहीं, करने की भाषा ही नहीं। जब आत्मा अनुभव करता है, करना है ना, करना है नहीं आया, करना आया कि नहीं आया, पहली बात ये लिखा नहीं आता है, करता है ऐसा लिखा। अब इसकी मीमांसा तो करें ना थोड़ी, कि जब आत्मा अनुभव करता है, तो ये बताओ कि इस अनुभव ने आत्मा ने क्या किया? क्या किया अनुभव में? आत्मा अनुभव में ज्ञान।
इस ज्ञान ने आत्मा में क्या किया? कुछ किया, कुछ नया किया, कुछ पुराना निकाला। तो फिर ये जो करने की बात आई, इसका अर्थ क्या है? करता है मैंने, कुछ नहीं करता है, जानता है, प्रत्यक्ष वेदन करता है। ये करने की जो बात आई, इस करने में क्या किया है? ये ज्ञान तो किया है, चैतन्य तत्व है, बस उसका दर्शन हुआ है। उसमें करने की बात अत्यंत निषिद्ध है, आत्यंतिक रूप में निषिद्ध है। इसलिए ज्ञान में करने की बात भले ही कहने में आवे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम करने की भाषा में सुनना चाहते हैं, तो आचार्य कहीं कहीं ऐसे प्रयोग भी करते हैं प्रयोग, क्यों? हमको प्रिय है ना वो भाषा, हाँ, निज भाषा है। आचार्य इसको मिटा देते, तेरे बता तूने क्या किया, तेने अनुभव किया ना आत्मा का, तो आत्मा का अनुभव किया, इसमें करना आया, क्या किया तूने बता? कि अनुभव किया, पर अनुभव में तूने क्या किया? वो करने की बात तो बता कि तूने क्या किया। करना तो नया होता, तो तूने क्या किया? आत्मा का अनुभव किया, तो आत्मा के अनुभव में तूने क्या किया? आत्मा में, कि आत्मा में तो मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो बस कुछ नहीं करना ही है, कुछ नहीं करने का नाम अनुभव है। तब उसी समय आत्मा सम्यक तैयार दिखाई देता है, उसका नाम आत्मदर्शन, उसका नाम सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति। अर्थात उसकी श्रद्धा की है। कितना सरल है श्रद्धा, किसको कहते हैं? कि आत्मा का अनुभव 7वें गुणस्थान में होता है, दिल्ली बहुत दूर है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में जब कुछ करने की बात नहीं है, तो फिर वहां कैसी भी परिस्थिति में वो सम्यक दर्शन हो, इसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें वस्त्र उतारना अथवा उसमें चारित्र अंगीकार करना, ये उसमें कहाँ बाधा आती है? क्यों? वहां तो केवल इतना है कि आत्मा कैसा है ये निश्चय करना है ना। तो आत्मा जैसा है वैसा निश्चित किया और उसका अनुभव किया, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। कपड़े पहने हुए हैं, शरीर भी है, सभी कुछ है, तो क्या करना है? कि करना कुछ नहीं, सिर्फ इतना जानना है कि आत्मा के कपड़ा नहीं, आत्मा के शरीर नहीं, आत्मा के राग नहीं, आत्मा के द्वेष नहीं, आत्मा तो सिर्फ ज्ञायक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। शरीर है, फिर अगर वो शरीर सचमुच बाधक हो तो भगवान अनंत को भी सम्यक दर्शन एक बार तो हम शंका करने लगे। लेकिन शरीर है, वस्त्र है, वस्त्र उतार कर फिर आत्मा का अनुभव हो, ये बात रहती कहाँ है? फिर तो शरीर भी उतारो, तब होगा, तब होगा। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में तो सचमुच जो विश्व के ऊपर तैरता है, ऐसा जो ज्ञायक है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों नजर आ जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इसलिए समय सार भी वो समय सार कि जिसके साथ श्रद्धा और ज्ञान एकाकार हो गए हैं और उसके एकाकार होने पर अतीन्द्रिय आनंद का उछाल आया है, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सोवाणी मस्तक नमो सदा दे माता की जय। आज उनका हमसे ग्रह हो रहा है, अतः हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि बराबर जिनको 7 दिन तक हमने सुना, आज अभी उन्हीं का आभार होगा। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया शांति से बैठ जाएं, कृपया शांति से बैठ जाएं। जिनको बराबर 7 दिन से सुना और जो हमारा ये सौभाग्य हुआ था कि जो हमारे भिंडनगर में पधारे, उनके आप देखिए, आप लोग घर पर बैठ जाइए। बहनों से निवेदन है, भाइयों से, हमारे परम आदरणीय पूज्य भाई श्री जो कि राजकोट से पधारे हैं और आदरणीय पूज्य बाबूजी जो कि कोटा से पधारे हैं, उनके अब हम स्वागत में पूरी व्यवस्था के हिसाब से प्रथम तो निवेदन करेंगे कि हमारी स्टेज खाली कर दें, फिर से विराजमान हम अभी करेंगे।
बीच में रखो, बीच में रखो। अब मैं पूजनी भाई श्री से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आसीन हो और पूजनी बाबूजी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आसीन हो। ग्वालियर 21 रुपए प्रेम कुमार, 51 रुपए अशोक कुमार, 1 रुपए यादव लाल माही प्रसाद, एक जिन बाजार की मदारी, 101 रुपए श्रीमती कपूरा भाई जैन, 50 रुपए विमल कुमार जैन, 21 रुपए श्रीमती कुमार जैन, 51 रुपए ज्ञानसिंह जैन, 101 रुपए बालचंद जैन, 500 रुपए गणेकांत धीरचंद लखानी राजकोट, 500 रुपए श्रीमती ललिता जैन दी पंचोली, 511 रुपए श्रीमती सुमन जैन रामबल्ली जनेश्वर लाल, 101 रुपए बाजार श्रीमती चंदन सिंह। एक प्रस्तावित करता हूँ, मैं बाबूजी के नाम का समर्थन करता हूँ। वो आ जाएंगे तो उन्हें यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद आज के विशेष वितरण के रूप में हमारे श्री भाई जी लालचंद भाई मोदी यहाँ विद्वान होंगे और हमारे यहाँ जो विद्वान यहाँ पर आ रहे थे महेंद्र कुमार जी शास्त्री निवेदन है कि हमें मंच पर विराजमान हो। पंडित श्री मुछाभाई जी हिम्मत नगर उनसे निवेदन कर मंच पर आवे और हमारे राज्यों से पधारे हुए भरत भाई उनसे निवेदन है। मंदिर के अध्यक्ष श्री चंद्रसेन जैन नेताजी से निवेदन है, आइए साहब चंद्रसेन जैन नेताजी साहब। और चाहता हूँ हमारे विद्वतगण जो भी रह गए हों कृपया झांझरी जी यहाँ पर बैठे हुए पंडित झांझरी जी और पंडित मांगीलाल जी गुना वाले और हमारे उज्जैन वाले भाई सुखमाल जी ब्रह्मचारी सुखमाल जी इत्यादि कृपया शीघ्र मंच पर आवें क्योंकि थोड़ा जल्दी है। जो भी हमारे विद्वानगण रह गए हों कृपया हुकुमचंद जी इटावा वाले कृपया जल्दी आवें और इस पर आप अब मंगलाचरण के लिए हम ज्योति बहन से निवेदन करेंगे, वो यहाँ है और मंगलाचरण। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीर्थं करो जगतनाथ ओंकारनाद जिननो जयो शरण सौजयवंत वर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवंत वर्तो नायक ने नमो ओंकार नादने ओंकार संगरोजेणे नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरुराजनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। आज के और हमारी इस शिविर की मूल आधार ब्रह्मचारी कुमारी संध्या बहन से निवेदन है कि वो मंच पर आए। आइए साहब मंगलाचरण के पश्चात स्वागत के क्रम में और इस अध्यात्म गुणों के वर्णन जीव के कल्याणार्थ और हम सबके उपयोगार्थ आयोजित इस प्रवचन समापन के अवसर पर हमारे बीच श्री के.एल. जैन साहब जो कि चंबल संभाग के कमिश्नर हैं, उनकी धर्मपत्नी और हमारे जिले के जिलाधीश श्रीमान डी.पी. दुबे साहब भी इस अनुपम संयोग के समय पधारे हैं। और जैसा कि इस प्रवचन मंडप के माध्यम से इन भगवान आत्मा स्वरूप भव्य जीवों के लिए
सुंदर आयोजन, जहां ये हमको एहसास कराया गया, हमको स्वानुभूति कराई गई कि हम यह जीव स्वयं कुछ करता नहीं है। इस कर्तव्य बुद्धि का जहां अभाव हो जाए वहीं परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रवचन के माध्यम से जहां हम भव्य जीवों को, जहां निर्विकार और शुद्धात्म आत्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ, और इसी क्रम में आज इस समापन के अवसर पर हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब पधारे। उनका मैं जैन समाज भिंड की ओर से, अपनी ओर से और इन तमाम भगवान आत्मा स्वरूप विद्यमान मुमुक्षुओं की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इस महान आयोजन में आज पधारे। और इसके साथ ही इस जैन समाज की ओर से भिंड के, जिन्हें मैं कहूंगा, मैं स्वयं उसमें शामिल हूं, इस अज्ञान स्वरूप समाज की ओर से, जिसको ये सब ज्ञान नहीं, ये ध्यान नहीं कि वो स्वयं क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसका सही स्वरूप क्या है, उसका निराकरण, उसका निरूपण इस प्रवचन मंडप, इस सभा मंडप के माध्यम से हुआ। तो उन ऐसे सत्पुरुष सम्यकदर्शी रूप श्री लाल जी भाई साहब, भाई श्री का इस जैन समाज की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका आभार मानता हूं कि हम भव्य जीवों को, हम आत्मा स्वरूपी जीवों को, जिनको अपनी आत्मा का, अपना स्वज्ञान का ज्ञान नहीं, उनको एहसास कराया, उनको सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया। उनका जैन समाज की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ऐसे सब लोगों का। इसी क्रम में हमारे बीच पधारे इस जैन धर्म के मणिपत तत्व ज्ञाता श्री युगल जी कोटा से पधारे। उन्होंने इस सार सर्विक भाषा में, अध्यक्ष मैं कहना चाहूंगा कि भिंड की भाषा में, भिंड के लोगों की भाषा में इस सत्य चर्चा को समझाया। मैं उनका बहुत ऋणी हूं, इस समाज की ओर से, अपनी ओर से और इन सब भक्तजनों की ओर से। आइए और हम स्वागत के क्रम में हमारे बुजुर्ग श्री राया राम जी जैन अकोड़े वालों से निवेदन करेंगे कि वो आज के अध्यक्ष हमारे युवती साहब को यहाँ आकर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। और आज के मुख्यमंत्री श्री के जैन साहब, कमिश्नर साहब का स्वागत हमारे संपत राम जी लोहिया साहब से निवेदन है कि वो उनका स्वागत करें। संपत राम जी लोहिया साहब कृपया जल्दी जल्दी पधारें, समय कम है। पंडित श्री राम जी दिल्ली शायद लोहिया साहब है नहीं, जिनका नाम बोल रहे हैं उनसे के जैन साहब को माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत करें। हमारे प्रसाद जी जैन शराब से निवेदन है तो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। चौधरी जयंत कुमार जी साहब से निवेदन है तो हमारे विशेष विद्वान श्री लालचंद भाई का स्वागत करें। चौधरी जयंत कुमार जी जैन हम लोग सामने खड़े हैं। संध्या बहन जी का स्वागत होती है, जो उनके अपने प्रयासों से वो आई है, जो उनका बहुत श्री मंदिर कमेटी के श्री सारी लाली जैन हमारे ऊपर आए और हमारे युवा फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी जैन निवेदन है तो यहाँ है और हमारे मेहमानों का स्वागत करें। श्री ज्ञान जैन हमारे सेकंड उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन है वो यहाँ है और हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जैन से निवेदन है वो यहाँ है और हमारे स्वागत में हम और ये
हमारे श्री अजय कुमार जी जैन जी निवेदन है तो हमारे विद्वानों का आप आ जाइए आप इसमें आ जाइए। एवं संरक्षक और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष इन सभी का इस नगर में पधारे होंगे पहली बार। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे श्री आयन परम आदरण है अभिनंदन पत्र उन्हें भेंट किया जाएगा। तो मैं उनसे पहले निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम को थोड़ा एक्सप्रेस करते हुए बाहर के सभी मुख्यों की ओर से एवं भेंट समाज की ओर से, भेंट प्रमुख मंडल की ओर से और भेंट युवा फेडरेशन की ओर से मैं पहले उनसे बचन चाहूंगा। और उसका श्रेय हमारी कुमारी बहन संध्या को है कि जिन्होंने उनके लिए यहाँ पर लाने के लिए अत्यंत आकर्षित किया और उन्होंने यहाँ पर आकर के भिंड में आखिर आध्यात्म गंगा भाई अब ब्रह्मचारी बहन संध्या बहन इस संबंध में दो शब्द बोलेंगे। हृदय श्री लालचंद भाई जी हमारे अनंत उपकारी हैं। उनका सोनागिर तीर्थ क्षेत्र को देखने का भाव था तो इसलिए इधर आने का उनका विचार हुआ। तो हम लोगों ने उनके सामने विनती की कि आप इस दर्शन हो और आपके तत्व ज्ञान का लाभ मिले, इसलिए आप थोड़ा शिविर का प्रोग्राम, तत्व ज्ञान गोष्ठी का प्रोग्राम 4 दिन का रखो। तो उन्होंने हमारी इस विनती को स्वीकार किया और हमारे ऊपर परम अनुग्रह और परम करुणा करके वो यहाँ पधारे। उसके लिए हम पूरा भीम समाज, सभी मुमुक्षुगण उनके अनंत अनंत आभारी हैं। और उनके अभिनंदन के लिए तो अपने पास कोई शब्द भी नहीं है और कोई बुद्धि भी नहीं है, फिर भी वो अभिनंदन उनका करने के लिए वो तो भाई जी तो गुजरात प्रांत से, सौराष्ट्र से पधारे हैं। तो हमारे हिंदी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म प्रवक्ता बाबू श्री युगल किशोर जी से हम विनती करते हैं कि वो पूज्य भाई श्री का हिंदी प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी की भावनाओं को लक्ष्य में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए वो पूज्य भाई श्री का अभिनंदन करेंगे। और बाबूजी के द्वारा ही भाई श्री का अभिनंदन ऐसा सुशोभित होगा जैसे शुद्धात्मा का ग्रहण, परम उपादेय शुद्धात्मा का ग्रहण केवल शुद्धोपयोग में ही होता है। शुद्ध पर्याय में ही शुद्धात्मा का जैसे अभिनंदन होता है, ऐसे ही पूज्य बाबूजी के द्वारा ही परम पूज्य भाई श्री का अभिनंदन ऐसे ही सुशोभित होगा। इसलिए हमने ये अभिनंदन का प्रोग्राम पूज्य बाबूजी के द्वारा ही रखा है। ये इसका वांचन, अभिनंदन पत्र है, इसका वांचन करेंगे भीम समाज के डॉक्टर अशोक कुमार जैन। और वो समर की शुक्रवार में ही लगने वाला था। इस शिविर में शुक्रवार वालों का पूरा सहयोग है। वो तो यहाँ की जाओ जलाली देख करके हमारे ताऊ जी को परम संरक्षक हैं जिन्होंने 10,000 रुपया दिया है, उन्होंने तो नीलम बहन को कहा कि बेटा तुमने ये क्या किया। हम तो 1 लाख नहीं 2 लाख रुपया भी खर्च करके ये शिविर शुक्रवार में लगाते। हमको ऐसी जाओ जलाली की खबर नहीं थी, तो भी ये शिविर बहुत हमारा ही है, आपका ही है। ये शिविर बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ है। देखो वो रोते हैं शिकोहाबाद वाले। शिकोहाबाद समाज के मुमुक्षु मंडल को हम आमंत्रित करते हैं, एक और वो उपस्थित रहेंगे और एक और भीम समाज के प्रतिष्ठित और वांचन डॉक्टर अशोक कुमार करेंगे। तो जो शिकोहाबाद के हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं। परम संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन मुमुक्षु मंडल के स्टेज पर आए। बहन जी को हार्दिक धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस महामंगल कार्य के लिए भाई जी से अभिनंदन पत्र पढ़ने के लिए हमें आमंत्रित किया। और हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्री वीतरागाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः। प्रमाण से बाहर जाना नहीं,
प्रमाण में अटकना नहीं। इस महासूत्र से जो पहचाने जाते हैं, ऐसे जैन दर्शन के प्रधान विद्वान शुद्धात्म वीरी पंडित रत्न श्रद्धेय पूज्य श्री लालचंद्र भाई जी के करकमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। बीतराग धर्म कीर्ति स्तंभ जान आरोग्य जनाई है, अर्थात बीतराग धर्म का कीर्ति स्तंभ की जान आरोग्य जनाई है, अर्थात जानधार की जानने में आता है। इसकी उद्घोषणा मुख्य रूप से परम पूज्य लालचंद भाई सिंह जी ने ही दी है। और भी आपके जो प्रिय महासिद्धांत हैं वह इसमें छपे हुए हैं कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। जानने वाला ही जानने में आता है, वास्तव में पर जानने में नहीं आता है। पर्याय की अस्थि मेरे में नास्ती, ऐसी मेरी अस्थि, उस अस्थि की मस्ती, उसका नाम अनुभव है। गायक प्रभु का ध्यान लगाकर गुरु के चरणों में रख भाल, अभिनंदन हम करें आपका, जयवंत बरतो श्रीयुत लाल, जयवंत बरतो श्रीयुत लाल, जयवंत बरतो श्रीयुत लाल। जैसा कि मैं आप सभी जो हेडिंग के रूप में विशेषण देख रहे हैं, उनका क्रम परम पूज्य भाई श्री के नाम के प्रथम अक्षरों से प्रारंभ किया गया है। परम पूज्य भाई श्री का पूरा नाम पंचम शब्द के प अक्षर से हेडिंग पंचम भाव का स्मरण बना है। इसी प्रकार नीचे के सभी हेडिंग हैं। अब हम क्रम से उन हेडिंग्स को पढ़ते हैं। पंचम भाव का स्मरण। एक विद्वत जन पूजनीय पंचम गति की प्राप्ति के लिए परम पंचम भाव का स्मरण करते हैं। ऐसे ही आप सभी का और हम सभी का परम इष्ट निज परम पंचम भाव स्वरूप परमात्मा का स्मरण करके आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम सभी अवर्णीय परम हर्ष अनुभव करते हैं। ये नेक्स्ट हेडिंग है, श्रीमान शुद्धात्म वेदी पंडित रत्न सहज ज्ञानादि अनंत गुणों की लक्ष्मी से सुशोभित एक अभेद ज्ञायक भाव ही सभी साधनों के लिए परम श्रद्धेय है। उसे आप अपनी पवित्र श्रद्धा में धारण करने वाले हैं। हे महात्मा, देखो थोड़ा शांति बनाए रखिए भाई। अभी ये अभिनंदन वेदी पंडित रत्न को सम्यक शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान भाव अंत के दर्शन होते हैं इत्यादि रहस्यों के प्रतिपादन के काल में आप स्वयं श्रीधर सम प्रतिभाषित होते हैं। तीसरा हेडिंग है, लावण्यमयी सौजन्यता। सोनगढ़ के संत सतपुरुष पूज्य श्री कांजी स्वामी की परम हितकारी देशना पाकर उसमें सार रूप शुद्धात्मोपलब्धि प्राप्त कर आपकी दृष्टि निर्मल हुई है, जिससे आपको बीतरागी देवगुरु जिनवाणी के प्रति अनहद भक्ति है, जिसके फलस्वरूप आप जिनवाणी रूपी अगाध सागर के शांत और सुखमय धारा बहाकर समस्त समाज के समस्त पिपासुओं की पिपासा शांत कर रहे हैं एवं पूज्य गुरुदेव श्री की कल्याणकारी वाणी को जीवंत रखने वाले प्रवचन रत्नाकर इत्यादि के प्रकाशन में आप ही मूल स्रोत हैं। साथ ही साथ पुण्यवत आपकी सौम्य सुंदर मुद्रा, मोहक व्यक्तित्व, मध्यस्थता, सरलता, स्वतंत्र विचारशीलता, विशाल दृष्टि, भाषा माधुर्य, हितमित भाषी होने पर भी
स्पष्ट निर्भीक वक्ता बना इत्यादि अनेक सद्गुणों से आप सुशोभित हैं। ऐसे अनेक प्रकार की लौकिक एवं लोकोत्तर लावण्यमयी सौजन्यता के स्वामी का सम्मान करते हुए हम सभी धन्यता का अनुभव करते हैं। लक्ष्य के धनी पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है। इस सिद्धांत की सिद्धि हेतु आपका लक्ष्य निरंतर एक सामान्य ज्ञायक भाव पर ही रहता है। मैं सामान्य ज्ञायक भाव ही हूं, मैं विशेष नहीं हूं और मुझे अकेला सामान्य स्वभाव ही जानने में आता है, विशेष जानने में नहीं आता है। सामान्य को ही देखता हुआ और विशेष को नहीं देखता हुआ, इस प्रकार अस्थि नास्ति अनेकांत द्वारा एक सम्यक एकांत स्वरूप सामान्य ज्ञायक भाव ही आपके लक्ष्य में होने से आप लक्ष्य के धनी हैं। नेक्स्ट, चंदन सम शीतल। हे चित्पुरुष, आप श्री में हमें आध्यात्मिक शीतलता का प्रतिभास होता है। आप सहज शीतलनाथ स्वरूप भगवान आत्मा की शीतल शीतल भावना रूप परिणमित हो और सभी को इसी प्रकार की शीतलता का उपदेश दे रहे हो, जिससे हमारी परिणति शांत शीतल होती है और संसार ताप विलय को प्राप्त हो जाता है। दर्शन निपुण दृष्टि के विषय में मास्टरी परम पूज्य श्री कुंद कुंद आदि महान दिगंबर संतों एवं उनके परम भक्त पूज्य गुरुदेव श्री के परमानुग्रह से दृष्टि के विषय में आपकी मास्टरी है। प्रमाण में से शुद्ध न्याय निकालने की आपकी तीक्ष्ण सूक्ष्म स्वभाव ग्रही दृष्टि है। जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य है, इसलिए मैं उसका कर्ता भी नहीं हूं और ज्ञाता भी नहीं हूं। भगवान सामान्य ज्ञानानंदमयी परमात्मा स्वद्रव्य है और यह स्वद्रव्य स्वरूप आत्मा ही आत्मा को उपादेय है। इस प्रकार के ध्येय पूर्वक ज्ञेय की मैत्री का प्रतिपादन करते समय उस विषय संबंधी आपका प्रभुत्व विशिष्ट प्रकार से देदीप्यमान होता है। साधक को स्वद्रव्य ध्येय बनाकर हे तत्व की उपेक्षा करा के ध्येय पूर्वक ज्ञेय की मैत्री वह एकमात्र आपकी मंगलमयी मौलिक देन है। उत्कृष्ट उद्घोषक आत्मा अकर्ता है। यह जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस महामंत्र को स्वानुभव द्वारा प्रमाणित कर अपार महिमा से विभोर हृदय आप श्री फरमाते हैं कि शुद्धात्मा परिणाम मात्र से भिन्न है। चाहे समर परिणाम हो या निर्मल, वे सभी परम पारणामिक स्वभाव से त्रिकाल अत्यंत भिन्न है। इसलिए आत्मा उसका अकर्ता है, मात्र ज्ञाता है। अकर्ता अर्थात ज्ञायक है। अकर्ता ज्ञायक का कोई कर्तव्य नहीं होता। ऐसी हृदय में एकदम आर पार उतर जाने वाली यह अकर्ता स्वभाव की उत्कृष्ट उद्घोषणा वह आपकी प्रतिपादन शैली का एक प्रमुख अंग है। ममत्व मूलोच्छेदक मोह राग द्वेषादि भाव पुद्गल के हैं, जीव के नहीं। वे जीव के विभाव तो नहीं, परंतु पुद्गल के स्वभाव ही है। कुंद कुंदाचार्य के इस मर्म को स्पष्ट करते हुए आप इतने खिल उठते हैं कि भव्य जीव का परभाव के प्रति ममत्व मद रहित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर उसके ममत्व का संसार जन्म ही नहीं लेता। नेक्स्ट,
रसिया शुद्धात्म के त्रिकाली का लक्षण त्रिकाल होता है। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज वीर्य, सहज सुख परम पारणामिक भाव का लक्षण है। अपरिणामी को परिणाम नहीं होता है। निष्क्रिय अकर्ता सर्व कारकों की प्रक्रिया से पार है। ध्रुव को उत्पाद व्यय का संयोग है, परंतु ध्रुव उस रूप नहीं होता। शुद्धात्मा नित्य शुद्ध है, किंतु क्षणिक शुद्ध नहीं है। शुद्ध आत्मा अंतरंग निधि है, केवल ज्ञान बाह्य वृत्ति है इत्यादि अध्यात्म की मस्ती भरी वाणी के द्वारा रसिक जनों को रुचिकर ऐसे शुद्धात्म रस में विभोर कर देते हैं। नेक्स्ट, चंद्र प्रभा सम दैदीप्यमान व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन वृद्धिगत होते हुए चंद्र समान आपका व्यक्तित्व वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जो 16 कलाओं से परिपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो, अनंत ज्ञानादि चतुष्टय प्रकट कर पूर्वानंद स्वरूप परमात्म दशा को प्राप्त हुए, ऐसी हम सभी की मंगल भावना है। नेक्स्ट, द्रव्य दृष्टि दाता। दशा अर्थात परिणाम मात्र परिद्रव्य है। पात्र से भिन्न ऐसे स्वद्रव्य में उपादेय बुद्धि कराने की कोई अद्भुत अलौकिक भेद ज्ञान की उत्कृष्ट कला दर्शाती है। जो अति निकट भक्त जीवों को परम हित रूप है, ऐसे द्रव्य दृष्टि के दाता को हमारे अनंत अनंत प्रणाम है। नेक्स्ट, मोक्ष मार्ग के नेता। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस काल में मोक्ष मार्ग का स्वरूप उद्घाटित किया है। उसे आपने आत्मसात करके इस मार्ग को जीवंत रखा है एवं हम सभी को आज भी प्रबल प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इसलिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। दीनता का विस्मरण, प्रभुता का स्मरण। प्रभुता के लक्ष्य से ही प्रभुता प्रकट होती है और दीनता के लक्ष्य से दीनता का भी अनुभव होता है। इस प्रकार जीवन की परमात्मा स्वरूप प्रभुता का बारंबार अनेक दृष्टियों द्वारा एक चीज को ग्रहण कराने का आपका इरादा सुस्पष्ट समझ में आता है। दीनता का अनुभव अनादि से जीव ने किया है, परंतु परमात्मा स्वरूप की ओर कभी नजर भी नहीं डाली। आज श्री ने ऐसे परमात्मा स्वरूप का स्मरण करा के दीनता की उपेक्षा करा के दीनता का अभाव कराया है। यह आपकी एक अनुपम अद्भुत भेंट है। इस अपार उपकार के लिए हम आपके अत्यंत ऋणी हैं। प्रखर आत्मा की अनुभवी दिग्दर्शक, ये लास्ट है। अतः हे महान असाधारण व्यक्तित्व के धनी, हम सभी आपके अपार गुण समूह की माला गूंथने में असमर्थ हैं। फिर भी आपके प्रति भक्ति भाव से हम सभी नतमस्तक होकर मुक्त हृदय से अभिनंदन करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं तथा इस पुनीत प्रसंग पर यही मंगल भावना भाते हैं कि आपको अविलंब ही पूर्णानंद की प्राप्ति होवे। हे जिनवाणी माता के लाडले लाल, आपके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग पर चलकर हम सभी पूर्णानंद को प्राप्त हुए, ऐसी मंगल भावना के साथ हम हैं आपके श्रद्धा विभूत श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल भिंड, श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल सिकोआबाद उत्तर प्रदेश। भिंड वीर निर्वाण संवत 2515 चैत्र शुक्ला 4 दिन रविवार, दिनांक 9/4/1989। हम सभी हिंदी मुमुक्षु जगत को बाबूजी युगल जी साहब के ऊपर बड़ा गौरव है। वास्तव में बाबूजी हमारे हिंदी प्रांत के अध्यात्म जगत के हम सबके वे प्राण हैं। हम सभी हिंदी मुमुक्षु भाइयों की तरफ से
पूज्य बाबूजी से परम पूज्य श्री लालचंद भाई जी का जो कि सौराष्ट्र से पधारे हैं उनको अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे, आमंत्रित करते हो। और पूज्य बाबूजी के साथ ही भिंड मुमुक्षु मंडल के प्रतिनिधि एवं श्रीकोबाद मुमुक्षु मंडल के प्रतिनिधि भी साथ में भाई श्री को बाबूजी के साथ अभिनंदन पत्र भेंट करेंगे। पहले बाबूजी के पूर्व श्री विजयनी सराफ, श्री हृदय मोहन जैन और वंश मंडल के कोषाध्यक्ष श्री कैलाश नारायण जैन एवं बहन कुमारी साथीदार से शुरू करते लगा दो ना। सबको मिल जाएगा, शांति रखिए। काम नहीं हो पाएगा, नहीं नीचे कर जाएंगे।